नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं संजय कुमार आप लोग को स्टडी SKP 91 क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके साथ लेके आए हैं कांग्रेस के कुछ अधिवेशन, कांग्रेस के कुछ बातें जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। इसको हम लोग स्टैटिक के रूप में भी देखते हैं और एक हिस्ट्री के रूप में भी देखते हैं और एक पॉलिटी में भी थोड़े थोड़े प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के बात बोले तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन आने की बारी तो रहती है। तो उसी बारी को हम लोग देखते हैं कि कैसे कांग्रेस के कुछ कुछ बातें होते हैं, उसको हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो आप देखेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले क्या बोला है कि स्थापना के बारे में। कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था, वो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 से किया गया। कब किया गया प्यारे दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ये स्थापना करने का एक मेन मकसद था कि जब जब भारत में 1857 की क्रांति समाप्त हुई। ध्यान से देखेंगे, जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ कुछ मांग किया गया था। उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ अनुमति दे दी, जिसके वजह से लोगों ने 1857 की क्रांति को दबाया गया और उसी क्रांति से लोग के अंदर कुछ अधिकार आए, जो कि 1857 की क्रांति के बाद लोगों ने एक अधिकार पाया और उस अधिकार में लोगों ने एक स्थापना किया। लोगों ने एक समुदाय का स्थापना किया जहां पर कि समाज के लोग मिल सके और एक राजनीतिक मुद्दे पे बात कर सके। तो उसी में एक स्थापना होता है जिसको बोलते हैं कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना होता है प्यारे दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या था प्यारे दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। यानी कि उस समय के जो भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डफरिन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने ये कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय जो कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो नाम दिया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम है, वो नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को एक प्रकार का आगे चल करके ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किसने नाम दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में नाम। और इसका जो संस्थापक था, जो स्थापना जिन्होंने किया था, उन्होंने किया था A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नाम किसने दिया था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन संस्थापक कौन थे प्यारे दोस्तों? A.O. ह्यूम थे संस्थापक। अगर हम बात बोले इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे आप बढ़ेंगे तो जब आगे आते हैं, जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर अध्यक्ष के बारे पुरुषों में पूछा तो महिलाओं में भी जाहिर सी बातें पूछना तय होता है। तो उस समय के महिलाओं के जो अध्यक्ष थे, प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी वो बनी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन बने? श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखेंगे कि जब पूछा जाता है पुरुष में प्रथम, महिला में प्रथम, तो उस समय ये प्रश्न आना अनिवार्य हो जाता है। उस समय यहाँ पे ये प्रश्न स्टैटिक के रूप में बन जाता है। जब हिस्ट्री में सवाल करेगा आपसे, तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब किया गया, तो 28 दिसंबर 1885। लेकिन अगर वही पूछेगा, जब स्टैटिक में प्रश्न लेके आएगा आपसे, तो पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थे प्रथम महिला अध्यक्ष? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर बात वही बोले कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष, दोनों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। प्रथम महिला अध्यक्ष और दूसरी बात बोले प्यारे दोस्तों, तो भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय प्रथम महिला जो अध्यक्ष थे वो थे सरोजिनी नायडू। कौन थे? सरोजिनी नायडू।
यहाँ पर बहुत बार बच्चों से कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष बोले तो श्रीमती एनी बेसेंट, और अगर प्रथम महिला अगर भारतीय अध्यक्ष बोले तो भारतीय महिला जो होगा वो होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ तो आगे अगर मुस्लिम के अगर अध्यक्ष के बारे, अगर महिला के बारे में अध्यक्ष पूछा, भारत की महिला के अध्यक्ष के बारे में, तो आगे पूछ सकता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, कौन थे, सॉरी मुस्लिम, भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम महिला नहीं, भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखेंगे आप, बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तो भारत के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में, तो कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे उस समय के थे वो जॉर्ज यूलो। कौन थे? जॉर्ज यूलो, ये यूलो है, जॉर्ज यूलो। उस समय के अंग्रेज के प्रथम जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, अंग्रेज के जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो थे जॉर्ज यूलो। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे, आगे जब कांग्रेस की सारी पार्टियां आगे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते आगे चल के आए गांधी जी के पक्षों में। गांधी जी ने पहली बार गांधी जी ने एक अपने जीवन में मात्र एक बार बोलगोला, कौन सा गांव में? बोलगोला गांव में उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कहाँ किया गया था? तो बोलगोला गांव में किया गया था। कब किया था? तो 1924 ईस्वी में। कब किया था? 1924 ईस्वी में। हम बारी बारी से गांधी जी के बारे में, बाकी अलग अलग जीके की बहुत सारी स्टैटिक बातें होती जो आपको बताएंगे। तो गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी? तो बोलगोला गांव में किया गया था 1924 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था कांग्रेस की अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1938 ईस्वी में, हरिपुर में। कहा गया था प्यारे दोस्तों? हरिपुर में 1938 ईस्वी में। अगर बात बोले कांग्रेस में प्रथम फूट कब डाला गया था, तो कांग्रेस में फूट डाला गया था सूरत अधिवेशन में। कब डाला गया था? सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, सूरत में अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। उसी समय कांग्रेस में फूट पड़ जाते हैं और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। फिर आगे आप चलेंगे तो स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हमारे भारत में? सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो ध्यान से आप देखेंगे, हमारे भारत में सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष। स्वराज शब्द का सबसे पहले मांग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले मांग किसने किया था? स्वराज शब्द, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। स्वराज शब्द का सबसे पहले मांग कांग्रेस पार्टी ने किया था। किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। ये मांग कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ये मांग कहाँ किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। कब किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था वहां पे। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की अगर बात बोले कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया, तो पूर्ण स्वराज का मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया गया। ये कांग्रेस के द्वारा मांगा गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो और कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब किया गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा? तो 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में। कब कहाँ किया गया था? कहाँ अगर पूछे तो अहमदाबाद में। और कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। चलिए आइए तो हम एक बार जितना हम लोग पढ़े इसको, तो एक बार सारी चीज को रिकॉल करा देते हैं। तो याद करने से एक बार और अगर हम आपको रिवीजन करा देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको दोबारा आप इसी वीडियो में आप याद करने का प्रयास कर लेंगे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले अगर बात बोले कि कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1985 में किया गया,
जो कि 1857 के विद्रोह के बाद समाज में लोगों को हक मिलना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो लोगों ने अपने अधिकार को एक जगह शामिल करने के लिए, अपने अधिकार को एक समूहित बनाने के लिए क्या किया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कब की? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष जो थे, उस समय तत्कालीन जो गवर्नर थे वहां के, भारत के जो हमारे यहाँ के गवर्नर थे उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। बड़ा अजीब तरह का नाम है, लॉर्ड डफरिन। क्या थे? लॉर्ड डफरिन। लेकिन कांग्रेस का जो नाम दिए थे, कांग्रेस के जिन्होंने नाम दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दिए थे दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। इसकी स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष थे श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बोले श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बोले तो भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में सरोजिनी नायडू। क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू। अगर मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बोले बदरुद्दीन तैयब। मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में तो बदरुद्दीन तैयब। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में बोले तो जॉर्ज यूलो। कौन बोलेंगे? जॉर्ज यूलो। महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो बेलगांव में किया गया था। कहां किया गया था? बेलगांव। 1924 ईस्वी में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया? 1938 ईस्वी में हरिपुर में किया गया। कहां किया गया? 1938 ईस्वी हरिपुर में किया गया। कांग्रेस में प्रथम फूट कब डाला गया? कांग्रेस में फूट मुस्लिम विभाजन के, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और 1907 में फूट डल जाता है। फूट कहां डलता है? तो सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में फूट डल जाता है। आगे बोले तो स्वतंत्रता के समय वहां के हमारे यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता का नाम क्या था? नेता का नाम था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या थे प्यारे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वराज शब्द की सबसे पहले जो मांग किया गया था, स्वराज शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो कहां पे किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। 1906 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग कहां किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। 1929 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब किया गया? 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में किया गया। चलिए, तो ये आपका अंतिम में है एसकेपी 91 क्लास। तो इसी पर आपको हर एक प्रकार की वीडियो, जीके, जीएस एवं मैथ की अन्य प्रकार की वीडियो जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है, वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ अच्छा और बढ़िया लेकर के। थैंक यू।